पिछले वीडियो में हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे किया जाता है। तो जैसा जानते भी होंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, और एक वो सेंटेंसेस होते हैं जो जिन क्वेश्चन वर्ड जिनके बीच में आता है। एक तो वो सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, और दूसरे वे होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। तो जो वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, प्रश्नसूचक शब्द से शुरू होते हैं, उनका अनुवाद हम कैसे करते हैं उसको देखते हैं। पहले जैसे कि क्या मोहन बाजार जाता है, क्या मोहन बाजार जाता है, इसमें क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले दिया है। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, कब, क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है। अगर हमारा वाक्य क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है तो फिर हम वाक्य में जो शब्दों का क्रम है वो इस प्रकार रखते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, यानी कर्ता के वचन के अनुसार, ठीक है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कंप्लीमेंट अगर कोई है तो, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो क्या मोहन बाजार जाता है, अब मोहन यहाँ एक वचन है, तो एक वचन के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया हम क्या यूज करते हैं, डज, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मोहन के साथ यहाँ डज, तो ये हमारा एच भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब उसके बाद सब्जेक्ट, बाजार कौन जाता है, मोहन, तो डज मोहन, ठीक है। अब मेन वर्ब में क्या करता है, मोहन जाता है, जाने को क्या बोलते हैं, गो। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो फर्स्ट फॉर्म आ गई गो, तो डज मोहन गो, क्या मोहन जाता है। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाजार, तो टू मार्केट, डज मोहन गो टू मार्केट, ठीक है। कंप्लीमेंट कोई है नहीं, तो बाद में क्वेश्चन, ठीक है। अब माना कि वाक्य इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है, तब हम क्या करेंगे, तो फिर सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हम नोट लगा देंगे, ठीक है। जैसे क्या मोहन बाजार नहीं जाता है, इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव करके रख दिया, क्या मोहन बाजार नहीं जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। सब्जेक्ट के बाद केवल नोट और लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा, डज मोहन नॉट गो टू स्कूल, नॉट गो टू मार्केट, डज मोहन नॉट गो टू मार्केट, और यहाँ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ऐसे ये तो मोहन एक वचन था, ठीक है। अब बहुवचन वाले जैसे क्या वे अपना काम पूरा करते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड पहले है, तो कर्ता के वचन के अनुसार हम सबसे पहले एच भी रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब को रख देंगे। वे जो है वो प्लूरल है, यानी बहुवचन है, तो बहुवचन के साथ हेल्पिंग वर्ब आती है डू, ठीक है। और दे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट डू दे, एच भी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, पूरा करना, ना, पूरा करने को क्या बोलते हैं, कंप्लीट, डू दे कंप्लीट, क्या वे पूरा करते हैं, क्या पूरा करते हैं, अपना काम, अपने के लिए बताया था, दे के साथ, दे का पदे से केस आएगा देयर, डू दे कंप्लीट देयर वर्क, डू दे कंप्लीट देयर वर्क, और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यही अगर नेगेटिव हो जाए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट और लगा देंगे। जैसे क्या वे अपना काम पूरा नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, डू दे नॉट कंप्लीट, डू दे नॉट कंप्लीट
कहने का मतलब अगर इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद हम नॉट और जोड़ देते हैं, बाकी सिस्टम जो है वो यही रहता है। ठीक है, तो ये तो रहे यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, क्या क्यों कैसे से शुरू होने वाले वाक्य। अब उन वाक्यों को देखते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, क्वेश्चन वर्ड जिनके बीच में आता है। तो अब आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड बीच में अगर आता है तो फिर उनका हम अंग्रेजी अनुवाद कैसे करेंगे। जैसे वह विद्यालय क्यों जाता है, वह विद्यालय क्यों जाता है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, बीच में। और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में होता है तो फिर वाक्य का क्रम इस तरह हो जाता है। सबसे पहले तो हम उस क्वेश्चन वर्ड को रख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड को रख देते हैं सबसे पहले, उसके बाद एचपी यानी हेल्पिंग वर्ड, ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ड, और मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म भी आएगी। ठीक है, और उसके बाद नहीं गलत हो गया, सॉरी। हेल्पिंग वर्ड के बाद यहां आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और अगर है तो कंप्लीमेंट और नहीं है तो फुल स्टॉप। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ड, और उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अलावा भी अगर कोई कंप्लीमेंट है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद रख देंगे उसे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखते हैं वह विद्यालय क्यों जाता है, क्वेश्चन मार्क बीच में है तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले रख देंगे व्हाई। ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट एक वचन है तो डज, क्या वो है, सब्जेक्ट क्या है वो है ही। अब मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म जाता है, जाने को गो, व्हाई डज ही गो, वह क्यों जाता है, ऑब्जेक्ट कहां, टू स्कूल, व्हाई डज ही गो टू स्कूल, और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही और देखते हैं एग्जांपल, क्या वे नहीं, क्या नहीं, वे शोर क्यों मचाते हैं, वे शोर क्यों मचाते हैं। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो पहले जाएंगे व्हाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डू, वे बहुवचन है तो डू, व्हाई डू। अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे, मचाते हैं मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में, ऑब्जेक्ट क्या मचाते हैं, शोर, ए नॉइज, और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या और देखते हैं, वो है बाजार कब जाता है, वो है बाजार कब जाता है। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, बीच में, तो उसे सबसे पहले रख देंगे, कब को क्या बोलते हैं, व्हेन। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है वो है एक वचन, तो व्हेन डज। अब सब्जेक्ट ही, व्हेन डज ही, मेन वर्ब गो, बाजार ऑब्जेक्ट टू मार्केट, व्हेन डज ही गो टू मार्केट। और इसके साथ साथ अगर नेगेटिव भी है तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद जो है नॉट को रख देंगे। जैसे वह बाजार नहीं, जैसे वे शोर क्यों नहीं मचाते हैं, तो व्हाई डू दे नॉट मेक ए नॉइज, वह बाजार कब नहीं जाता है ना, वह बाजार कब नहीं जाता है, व्हेन
सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो क्या हो जाएगा व्हेन डज ही नॉट गो टू मार्केट। तो इस प्रकार जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को अंग्रेजी में अनुवादित कर देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, गुड लक।